हेलो शूटर। मैं रमेश काद्यान शूटिंग स्पोर्ट्स एकेडमी कोच। तो शूटर, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके कारण लगभग हर शूटर परेशान है। दिसंबर में नेशनल के बाद में लगभग 300 से ज़्यादा मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज आए, जिनके अंदर मिलते जुलते से एक ही सवाल पूछे गए, मैच प्रेशर के बारे में, इसको कैसे हैंडल करें। हम एकेडमी में बहुत अच्छा शूट करते हैं और किसी बड़े कंपटीशन में जाके हमारा ख़राब हो जाता है मैच वगैरह, स्कोर वगैरह, फीलिंग या फिर पोजीशन सेट नहीं हो पाती है या साइट ही दिखाई देना बंद हो जाती है। इस तरह के मिले जुले बहुत से सवाल आए और इन सवालों के पीछे का कारण क्या है उसके बारे में पूछा गया। तो शूटर, आपके शूटिंग के अंदर आपके पास सारी फैसिलिटी हैं, अच्छी राइफ़ल है, अच्छी पिस्टल है, अच्छा किट है, अच्छी गोलियां हैं, अच्छे कोच हैं आपके साथ में, अच्छी जगह आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी आप लोग हार जाते हैं या फिर आप वो अचीव नहीं कर पाते जिसके लिए आप मैच में गए हैं। तो शूटर, इसके पीछे सीधा सीधा सा एक ही जवाब है कि जब तक किसी खिलाड़ी के आत्मसम्मान को चोट नहीं पहुंचती है वो बड़ा खिलाड़ी नहीं बन पाता है। आत्मसम्मान पे जब चोट लगती है, जब शूटर इंसल्ट फील करता है अपने अंदर से और उसके बाद जब वो मेहनत करता है, तब ये प्रेशर की भावना बाहर निकलती है, नहीं तो प्रेशर आता रहेगा। आत्मसम्मान को आप ऐसे समझ सकते हैं, रामायण काल में भगवान राम, उनके आत्मसम्मान को चोट पहुंची तो उन्होंने रावण का वध किया। महाभारत के टाइम पे पांडवों के आत्मसम्मान को जब चोट पहुंची तो उन्होंने पूरी कौरव सेना को ख़त्म कर दिया। और अभी अपने आधुनिक युग में महात्मा गांधी जी के आत्मसम्मान को जब चोट पहुंची तो उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ बड़े बड़े आंदोलन कर दिए, पूरे देश को एकजुट कर दिया। आपको शायद वो कहानी याद होगी कि अफ्रीका के अंदर ट्रेन के अंदर से महात्मा गांधी जी को उतार दिया गया था, तो उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची। इतिहास में बिल्कुल ये साफ साफ लिखा हुआ है। ट्रेन के डिब्बे से ज़बरदस्ती महात्मा गांधी जी को जब बाहर निकाल दिया गया तो उनके आत्मसम्मान को चोट पहुंची और उन्होंने पूरे देश को एकजुट किया। सिर्फ किसके कारण? उनके आत्मसम्मान को चोट पहुंचने के कारण। अगर उस दिन उनके आत्मसम्मान को चोट ना पहुंचती तो आज हम उनको महात्मा गांधी जी नहीं कह रहे होते। तो कोई भी बड़ा आदमी, कोई भी बड़ा खिलाड़ी, उसके जीवन में एक समय आता है, एक दिन आता है जिस दिन उसके आत्मसम्मान को चोट पहुंचती है और वो मजबूती के साथ खड़ा होता है और फिर उसके ऊपर दुनिया का कोई प्रेशर काम नहीं करता। उसके ऊपर सिर्फ काम करता है तो सिर्फ और सिर्फ उसकी वो जिद और उसको बड़ा बनने की वो कामना, वो काम करती है। तो जितने भी खिलाड़ी प्रेशर में खेल रहे हैं, जब तक बेटा आपके आत्मसम्मान को चोट नहीं पहुंच रही, आप हारोगे। आप कितना मेडिटेशन कर लीजिए, कितनी प्रैक्टिस कर लीजिए, फ़र्क पड़ेगा। आप तो 19-20 की प्रोग्रेस कर भी सकते हैं उसके अंदर, लेकिन जो खिलाड़ी अंदर से चोट खा जाता है आत्मसम्मान पे, जो अपनी इंसल्ट फील करता है हारने के ऊपर, वो खिलाड़ी आगे जाके बड़ा खिलाड़ी बनता है, नहीं तो आप छोटे खिलाड़ी रह जाओगे। तो शूटर, आप लोग अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाइए, आत्मसम्मान के साथ खेलिए और इस आत्मसम्मान को जानने और पहचानने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको अपने आप से बात करनी होगी अकेले बैठ के। आपको देखना होगा कि आपकी प्रैक्टिस कैसे चल रही है, आप कैसी प्रैक्टिस करते हैं, आप कोच की बात को कितना ध्यान से सुनते हैं, और जब आप मैच खेलते हैं तो उस प्रोसेस के ऊपर आप कितना ध्यान रखते हैं। तो अपने आप से बात कीजिए। मैच करते टाइम अपने आप को खूब सारी डांट लगाइए और मैच करते टाइम अपने आप को सेल्फ मोटिवेट कीजिए। अपने आप से बोलिए, मैं अच्छा शूटर हूँ, मुझे पता है कि साइट कैसे देखनी है, मुझे पता है ट्रिगर कैसे दबाना है, मैं इसी चीज़ को अप्लाई करूँगा। तो जब तक आप अपने आप को डांटेंगे नहीं, अपने आप से बात नहीं करेंगे, अपने आप को नहीं समझाएंगे,
कोच के मोटिवेशन से आप 2-4 कदम चल सकते हैं, लेकिन जब तक आपका सेल्फ मोटिवेशन नहीं होगा, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होगी, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो सभी शूटर को मेरा सुझाव है, अपने आत्मसम्मान के लिए उठ खड़े हों और उसके लिए काम करें। आप बहाने बनाना छोड़ दीजिए कि रेंज पे लाइट कम थी, ज़्यादा थी, साइट नहीं दिख रही थी, मैं डिस्टर्ब हो गया था, मैं कंसंट्रेटेड नहीं था। तो उसके लिए आप जिम्मेदार हैं। ये आपके आत्मसम्मान पे चोट होनी चाहिए कि मैं कमज़ोर क्यों, दूसरा मेरे से ताकतवर क्यों, दूसरे का स्कोर मेरे से ज़्यादा क्यों और मेरा कम क्यों। जब तक आप इसको बैठ के नहीं सोचेंगे, तब तक आप हारते रहेंगे और प्रेशर आपको और प्रेस करता रहेगा और आप दब जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात को समझे होंगे और अपने दिल और दिमाग को मजबूत करके आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।